चुगली करती। और महाराज जब तक ये लड़ाई झगड़ा ना कर दे तब तक इनका भोजन नहीं पचता था। खूब लड़ाई करती, खूब लड़ाई। और कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, बात बात में लड़ाई करना चालू कर देते हैं। उनसे यदि प्यार से भी बोलो फिर भी वो उनकी ऐसी टोन हो जाती है कि लगता है वो लड़ाई ही कर रहे हैं। ऐसी भाषा इस धुंधली की भी थी। तो इनके घर में सब कुछ था, सारी सुविधाएं आत्मदेव ने कर रखी थी, परंतु इनके घर में कमी थी, एक संतान की। संतान की कमी है। और तो और इनके घर में गाय भी है। गाय ने भी अभी तक बछड़ा नहीं दिया। वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, फल देने वाला है, पर अभी तक उसमें एक भी फल नहीं आया। और आप जानते ही हो कि जो समाज वाले होते हैं, अगर संतान नहीं है, किसी चीज की घर में कमी है, तो ये समाज वाले बोलना प्रारंभ कर देते हैं। समाज वालों का काम ही क्या है? बोलना। आप कितने भी अच्छे हो, पर ये समाज वाले कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। हम कुछ भी अच्छा काम करें तो कहते हैं भैया वो चार लोग क्या कहेंगे। जाकर के मंदिर में सेवा करो तो कहते हैं वो चार लोग क्या कहेंगे। कथा कह रहे हैं, कथा हो रही है, तो कहेंगे वो चार लोग क्या कहेंगे। अब आज तक उन चार लोगों को किसी ने देखा नहीं है, पर ये दिक्कत है कि चार लोग क्या कहेंगे, इसकी हमें चिंता बनी रहती है। और देखिए इन चार लोगों की कभी सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चार लोग बताए कुछ भी बोलते रहते हैं। अब उदाहरण देखिए, एक पिता और एक पुत्र दोनों जा रहे थे, गांव के थे, प्राचीन जमाना। तो आजकल जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई हैं, उस समय घोड़ा था, खच्चर ये सब होते थे। तो एक नगर से दूसरे नगर जाना था पिता और पुत्र को। तो पिता ने घोड़ा मंगवा लिया, उनके पास ढेर सारा सामान था। तो पिता ने सबसे पहले पुत्र से कहा कि ऐसा कर बेटा, तू बैठ जा और इस सामान को भी रख दे, मैं चलता हूँ, मैं नीचे चलूंगा और तू घोड़े के ऊपर बैठ जाना। तो अब वहां से कुछ लोग गुजरे और लोग कहने लगे कि देखो कैसा पुत्र है, खुद बैठा है और अपने पिताजी को चलने दे रहा है, नीचे वो चल रहे हैं, कितना निर्दयी पुत्र है। कितना निर्दयी पुत्र है ये। एक बार सभी लोग कहेंगे राधे राधे। तो हम कहानी की ओर चलते हैं, तो सभी लोग कहने लगे कैसा पुत्र है कि बताओ, पिता नीचे चल रहे हैं और खूब आराम से बैठा है। पिताजी ने कहा ऐसा कर, मैं ऊपर बैठ जाता हूं और तू नीचे चल। अब क्या हो गया, पिताजी ऊपर बैठ गए, सामान भी ऊपर रखा है और बेटा अब चल रहा है। तो चार लोग फिर आ गए, कहने लगे कैसा ये पिता है, अपने छोटे से बेटे को नीचे चलने दे रहा है। पिताजी ने कहा चलो हम ही दोनों नीचे चलते हैं, सामान को ऊपर रख देते हैं। फिर चार लोग आ गए। चार लोग कहने लगे कैसे दोनों हैं, ये निर्जीव सा, ये कुछ बोल नहीं सकता, ऐसे प्राणी के ऊपर सारा सामान लाद दिया है। तो अब देखिए चार लोगों की यदि सुनेंगे तो ना वो पिता बैठ पाएगा, ना वो पुत्र बैठ पाएगा, इसलिए चार लोगों की सुननी नहीं चाहिए। अगर अच्छा काम करना है, बिना किसी के सुने आप अच्छा काम करो। अब लोग कहते हैं कथा क्यों करा रहे हो, क्या आवश्यकता है, तो चार लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं, इसीलिए हमें इन चार लोगों की सुननी नहीं चाहिए। इनका काम ही क्या है, बस बोलते रहना। ये कैसे वाले बादल हैं, बस गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। सिर्फ इनका काम क्या है, बोलना इनका काम है।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि 4 लोगों की नहीं सुननी चाहिए, और अच्छा काम करो तो तब तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। अब देखिए, जब छोटे छोटे जो बच्चे हैं जब वो भक्ति में आते हैं, जब हमने भी कथा प्रारंभ करी थी तो ये 4 लोग बोलने लगे थे, यानी कहाँ कथा कर रही हो, अरे बढ़िया से इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कहाँ कथा कर रही हो। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, भक्ति की कोई उम्र ही नहीं होती, और कब हम इस संसार से चले जाएं हमें ये पता ही नहीं है। तो इसलिए देखिए, भक्ति की हमने उनको समझाया, देखिए भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। तो तब भी देखिए वो 4 लोग अभी भी बोलते रहते हैं कि क्यों कथा कर रही हो। यदि हम उनकी सुनेंगे तो फिर कथा नहीं हो पाएगी, फिर व्यथा ही व्यथा रहेगी। इसीलिए आप भक्ति में प्रवेश करो, कोई अच्छा काम करो तो इन 4 लोगों की कभी नहीं सुनो। परंतु ये आत्मदेव जी जो थे, एक दिन जा रहे थे अपने घर से, तो 4 लोग बोलने लगे कि बताओ कैसे ब्राह्मण है, इतनी लोगों की सेवा करते फिर भी घर में कोई संतान नहीं, गाय ने अभी तक बछड़ा नहीं दिया, फल नहीं आया वृक्ष में, हमें लगता है कि ब्राह्मण ने कोई ना कोई पाप जरूर किए होंगे। धुंधली के सामने तो किसी को कहने की हिम्मत नहीं थी, पर आत्मदेव जी सीधे ब्राह्मण सब सुनाते थे। और एक दिन ताने सुन सुनकर आत्मदेव जी ने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता। और ये भावना, ये आत्महत्या की भावना सबसे गलत विचार है। देखिए, जो आत्महत्या कर लेता है तो उसको प्रेत की योनि में घूमना पड़ता है, उसको भूख लगती है, जब वो मर जाता है उसको भूख लगती है, वो खा नहीं सकता, उसको प्यास लगती है, वो पी नहीं सकता, वो तड़पता रहता है। इसीलिए ये विचार मन में लाना सबसे गलत है। आजकल हमें कोई टेंशन होती है, छोटी सी टेंशन, कहते हैं मैं मर जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, तो ये जो भावना हमारे अंदर आ जाती है ये सबसे गलत है। कभी भी चाहे जितने भी संकट जीवन में आ जाएं, बस ये याद रखिएगा कि गोविंद हमेशा आपके साथ है। ये गोविंद, श्री राधा रानी, हमारे गोविंद, हमारे शिवजी हमेशा हमारे साथ हैं, बस आपको अनुभव करना है। लोग कहते हैं बताओ इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करने के बाद भी इतने दुख मिल रहे हैं, भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं। पर उन लोग को कैसे बताएं कि सुख दुख के दाता भगवान नहीं है। सुख दुख किससे मिलता है? अपने ही कर्मों से मिलता है। क्योंकि कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये कर्म प्रधान है संसार। हम जैसे कर्म करेंगे, आपने सेवा करी किसी की तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और हम देखिए साधारण से उदाहरण से ये समझे कि अगर आप अपनी सोसाइटी में कहीं भी आम की गुठली डाल दोगे तो क्या उगेगा? करेला उगेगा क्या? नहीं उगेगा, आम ही उगेगा, आम का वृक्ष उगेगा। तो वैसे ही यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको फल कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। बुरे कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और लोग कहते हैं बताओ भगवान इतने दुख मुझे देते जा रहा है। तो ये दुख सुख भगवान नहीं देते हैं। जैसे देखिए कोई गरम पतीला है, गरम पतीला है तो यदि आप उसको डायरेक्ट छू लोगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। पर यदि आपने कपड़ा लगा लिया और कपड़ा लगा कर के उस गरम पतीले को उठाया तो आपको वो गरम नहीं लगेगा, उससे आपके हाथ नहीं जलेंगे। वैसे ही दुख तो आते ही रहेंगे, दुख आएंगे, सुख दुख आते ही रहते हैं। पर यदि आपने भगवान रूपी वो जो कपड़ा है वो लगा रखा है तो ये दुख भी फिर अनुभव नहीं होंगे। दुख आएंगे, ऐसा नहीं कि राधा राधा बोलोगे, कृष्ण कृष्ण बोलोगे, दुख नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। अब आप भक्तों के जीवन को देखिए,
मीराबाई का नाम आपने सुना है कि नहीं? सुना है आपने। अब देखिए, मीराबाई भगवान की इतनी बड़ी भक्तन, साक्षात उनकी मूर्ति में विलीन हो गई थी, इतनी बड़ी भक्त, पर उनके जीवन को पढ़िए, कितने संकट थे उनके जीवन में। राणा सांगा आया, उसने मीराबाई को जहर दिया, मीराबाई ने प्रसाद समझकर उसको पी लिया। छोटा सा जो प्रहलाद है, छोटा सा बालक 5 वर्ष का, उस छोटे से बालक प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया गया। अब देखिए कितना बड़ा दुख है। अगर आपके ही बच्चे को 5 साल का बच्चा हो और यदि उसको कहीं चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए, कैसे रोने लगता है। और मैया लोग फिर जाती हैं, बताती हैं उस लड़के को जिसने मेरे पुत्र को मारा है। तो अब बताइए, 5 वर्ष का बालक, उसको पहाड़ों से गिराया गया, परंतु उसने उफ तक नहीं करी। उसने हर जगह अपने गोविंद का दर्शन किया। तो इतने दुख हमारे भक्तों के जीवन में आते हैं, पर वो फिर भी गोविंद नाम लेते रहते हैं। तो भक्ति में आप उतरे हो, इसका मतलब ये नहीं दुख नहीं आएंगे। और ये अगर आपको कोई बताता है कि राधा राधा कहने से, राम राम कहने से दुख नहीं आएंगे, तो ये सबसे गलत बात है। क्योंकि नाम लेने से वो आपके एक सहारा बन जाते हैं, सुख दुख में आपका साथ देते हैं। यही हमारे गोविंद हैं। तो इसलिए आत्महत्या का जो भाव है वो जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। अरे महाराज, पेपर में पढ़िए तो माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं, और तो और आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, हेडलाइंस आती है कि पबजी खेलने नहीं दिया, कमरे में गया, फांसी लगा ली। अब बताइए, छोटे बच्चों के अंदर ये भाव आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो अपने माता पिता को देख रहे हैं, अपने जो बड़ी पीढ़ी है उनको देख रहे हैं कि बताओ, टेंशन आती है, हमारे जो बड़े हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो हम भी क्यों ना कर लें। तो इसलिए बच्चों को समझाइए कि कोई भी संकट आए तो भगवान का नाम लेने से सब संकट कट जाते हैं। वो हमेशा आपका साथ देते हैं। बच्चों को आप कथा में लाइए। लोग शिकायत करते हैं, बताओ, वृद्धावस्था में बच्चों ने हमें छोड़ दिया, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे बात नहीं मानते। अरे क्यों नहीं मानते? इसके पीछे नहीं जाते हैं लोग। इसीलिए नहीं मानते क्योंकि आपने ध्रुव प्रहलाद की कथा नहीं सुनाई, आपने श्रवण कुमार की कथा नहीं सुनाई, तो बच्चे कैसे होंगे? राक्षस ही होंगे। अगर आप ध्रुव की कथा सुनाओ, प्रहलाद की कथा सुनाओ, तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि पार्टी में जाओ चाहे ना ले जाओ उन बच्चों को, पर इस कथा में जरूर लाइए। आप उदाहरण के रूप में देखिए कि जैसे संडे होता है, जैसे संडे आता है, माता पिता कहते हैं चलो पिकनिक चलते हैं। आज संडे है तो कहाँ जाएंगे? पिकनिक जाएंगे। आज संडे है तो बढ़िया सी मूवी देखेंगे, पठान मूवी आ रही है वो देखेंगे। तो क्या कभी आपने ये बनाया है कि चलो आज सत्संग में चलते हैं, चलो आज ये दिन हम सत्संग को डेडिकेट करते? कभी ये कोई नहीं बनाता है। और इसीलिए आज के बच्चे भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। माता पिता जैसे संस्कार देंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। इसलिए रोज मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप आइए और अपने साथ अपने छोटे छोटे बच्चे को भी लाइए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों को आप बाबा जी बना दो, क्योंकि बाबा जी बनना कोई साधारण बात नहीं है। लोग ऐसे कहते हैं कि भैया अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना बाबा जी आ जाएंगे, ले जाएंगे तुमको। ऐसे डराते हैं आजकल के बच्चे को। पर उनको कैसे बताएं कि जो ये बाबा जी होते हैं ना, इतनी तपस्या करते फिर कहीं वो बाबा जी बन पाते हैं। लोग ये कहते हैं पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो बाबा जी बन जाओगे। अब बताइए, उन्होंने उस परमात्मा की पढ़ाई कर ली
और आप उनके विषय में ऐसा कहते हैं। बाबा जी बनना कोई साधारण बात नहीं है। उसके लिए घर छोड़ना पड़ता है, उसके लिए रिश्ते नाते तोड़ने पड़ते हैं, छोड़कर जाना पड़ता है। और आप लोग कहते हो कि बात नहीं मानोगे, खाना नहीं खाओगे, बाबा जी आ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, बाबा जी बन जाओगे। तो अपने बच्चों को ये समझाइए, संतों की महिमा बताइए कि संत कौन होते हैं, संतों की क्या महिमा है, संत के चरणों में जाने से क्या होता है। ये सब आप ही बता सकते हैं, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, आप लोग ही उनके अंदर ही संस्कार डाल सकते हो। हम कल परीक्षित जी के घर में गए थे, उनके नाती पोते इस्कॉन में अभी गुरुकुल में पढ़ रहे, तो ये सुनकर इतना अच्छा लगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे जाकर के वो श्लोक पढ़ रहे हैं, तिलक चंदन लगाए हैं। तो ऐसे बच्चों को देखकर कितना सुंदर लगता है। तो आप ये उनके अंदर संस्कार डालिए, भगवान से उनको जोड़िए, तभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। तो आत्मदेव जी कहाँ गए? एक सरोवर की ओर जा रहे हैं आत्महत्या करने, और तभी एक संत उनको मिल जाते हैं। और संतों के विषय में तो ये कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, तो हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबिन परि कहे न जाना, कभी ने कर कहा न जाना, कहाँ कबिन परि कहे न जाना, कभी ने पर न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप सभी गाते हैं। रहे नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर सुख द्रवहि संत पुनीता, सुख द्रवहि संत पुनीता, पर दुख द्रवहि संत पुनीता, पर दुख द्रवहि संत पुनीता। श्री राम जय जय रामा, श्री राम। राम जय राम। तो देखिए, संतों के विषय में कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समान। जो आपने मक्खन देखा है वो क्या होता है, उसको ताप दीजिए तब वो पिघलता है। उसको आप जितना ताप दोगे वो उतनी जल्दी पिघल जाएगा। पर जो संत हैं वो दूसरों के दुख से अपने आप ही पिघल जाते हैं, ऐसे संत हैं। तो संत ने जैसे ही देखा आत्मदेव जी को, कहा कि कथम रोदसी विप्रम त्वम काते चिंता बलियसी। अरे विप्र, अरे ब्राह्मण, क्यों रोते हो, क्या कारण है रोने का? तो आत्मदेव जी कहते, क्या करूं महाराज, संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो लोग इतने ताने देते हैं, घर से निकलूं रोज ताने मिलते हैं। इसलिए प्रभु आप ही कुछ करिए।
संत ने कहा हमें लगा कि तुम बढ़िया से भगवान का भजन करने आए हो और तुम तो संत के सामने पुत्र के लिए रो रहे हो। अरे तुम ब्राह्मण हो, जाकर के तपस्या करो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, तो कहाँ बच्चों के पीछे रो रहे हो। तो उसने कहा महाराज मुझे बस एक बालक दे दीजिए, एक बालक। तो ब्राह्मण ने, वो संत ने देखा उसके मस्तक को जैसे ही देखा, कहा कि 7 जन्मों तक तुझे पुत्र का संग नहीं है, तुझे पुत्र की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। अरे उसी समय कहने लगा कि अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं आपके सामने यहीं पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा, अपनी मृत्यु आपके सामने ही मेरी हो जाएगी, तो सारा जितना भी आरोप है वो आपके ऊपर लगेगा। अब संत हृदय कोमल होता है, तो संत ने कहा ठीक है, अगर ये मेरे सामने मर गया तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तो इसलिए ऐसा किया जाए कि हम इसको कोई ना कोई फल दे देते हैं। तो कहते हैं कि एक फल निकाला झोले से और कहा कि तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्ष्य पतन्या त्वं तत्रः पुत्रो भविष्यति। उन संत ने कहा कि तस्याग्रहं समालोक्य, इसको लो और अपने घर ले जाओ। इदम भक्ष्या पतन्या त्वं, अगर तुम्हारी पत्नी इसका भक्षण करेगी, इसको खाएगी, तो क्या हो जाएगा? पुत्रो भविष्यति, पुत्र हो जाएगा। अरे आत्मदेव जी एकदम आनंदित हो गए, नृत्य करने लगे कि मेरे घर में भी पुत्र आएंगे, संतान आएंगे, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहा रुको रुको, ठहरो, अभी एक नियम सुन जाओ। और वो नियम क्या है कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रेति निर्मलः। कहा कि ठहरो, नियम सुन जाओ। और नियम क्या है कि सत्यम शौचम दया दानम, कि अगर तुम्हारी पत्नी 1 साल तक सत्य का पालन करेगी, पवित्रता का पालन करेगी, एक वक्त का भोजन करेगी, तब कैसा पुत्र होगा? तेन पुत्रेति निर्मलः, निर्मल पुत्र होगा। ये हम तुम्हें गारंटी देते हैं अगर तुमने नियम का पालन किया। तो अब आत्मदेव जी तो चले गए, जोर से आवाज लगाते, अरे सुनती हो भाग्यवान। धुंधली ने सोचा लगता है 9 लखा हार लाए हैं मेरे लिए, इसलिए जोर जोर से चिल्ला रहे। अरे दौड़ती हुई गई, कहा लाइए मेरा हार। हार के बदले क्या दे दिया? फल दे दिया। कहा महाराज मुझे तो लगा था कि अब 9 लखा हार लाओगे, ये फल तो रोज मैं खाती हूँ। कहा ये कोई साधारण फल नहीं है, एक संत ने दिया है, और इसको यदि तुम खा लोगी तो तुम्हें एक पुत्र हो जाएगा। नियम बता दिए, और जैसे ही नियम बताए उसने कहा कि मैं नहाने के बाद, स्नान करने के बाद इसको खा लूँगी। अब ये सोच में पड़ गई, क्या सोचने लगी कि खाऊं कि ना खाऊं, क्योंकि हमें कुछ मिलता है हम सोचते हैं कि ये सही होगा कि गलत होगा, सोचने लगी। और तभी पड़ोसन आ जाती है। पूछा पड़ोसन से क्या करूं बहन, खाऊं कि ना खाऊं? तो पड़ोसन तो कहती है देख बहन, सबरे के सब जो संत हैं वो कुसंत नहीं होते, 1-2 जेल क्या चले गए, सबके सब संत नहीं ऐसे होते। तो उसने कहा बात तो तेरी सही है, पर यदि मैंने इस फल को खा लिया तो इसमें ये लिखा है, संत ने कहा है कि 1 वक्त का भोजन करना है, और 1 वक्त का भोजन खाऊंगी तो दुबली हो जाऊंगी, और दुबली हो गई तो पूरा मोहल्ला जो मुझसे डरता था वो कोई मुझसे नहीं डरेगा। अच्छा, और अगर मैंने ये फल खा लिया, मैंने सुना है ऐसा कि जब जो स्त्री होती है गर्भवती हो जाती है तो उसको काम नहीं करना पड़ता,
तो उसने कहा ये तो अच्छी बात है, काम नहीं करना पड़ेगा, अपनी ननद को बुला लेना। अरे कहती उसका नाम न लेना, आती है वो, सेवा करती है और कोई ना कोई सामान ले जाती, उसका नाम न लेना। तो उसने यही सलाह दी पड़ोसन ने, तुम ऐसा करो, खा लो, संत पर विश्वास करो। पड़ोसन गई, अब कौन आ जाती? बहन आ जाती है। और ये तो महाराज इससे भी बड़ी वाली, धुंधली से भी बड़ी वाली है। वो सोचने लगी कि ऐसा करती हूँ, अपना जो बालक मेरा होगा, जो संतान मेरी होगी, मैं इसको दे दूंगी और सारी इसकी संपत्ति हड़प लूंगी। तो उसने कहा बहन, किसी का भी दिया हुआ नहीं खाते फल। आजकल के तू संत देख ही रही है, सब मीडिया में छाए हुए हैं, सब जेल में है। तो ऐसा कर, तू फल ना खा। और कहा मैं तुझे अपना पुत्र दे दूंगी, जो संतान होगी मैं दे दूंगी। और तू ऐसा कर, जो ये फल है वो गौ माता को खिला दे। गौ माता को खिलाया और कहते हैं कि 9 महीने बाद उसकी बहन रात में आई, उस बालक को दिया और सुबह सुबह डंका बज गया, अरे आत्मदेव के बालक हो गए, बालक हो गए। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। और उसके बाद 3 महीने बाद उस गाय को भी एक बालक हुआ। और बालक इतना अनोखा कि उसके जो कान थे वो गाय के समान थे और पूरा जो शरीर था वो मनुष्य के आकार के समान थे। नाम रखा गया, और नाम क्या रखा गया? एक का नाम धुंधकारी रखा गया और दूसरे का नाम क्या रखा गया? गौकर्ण। जिसके कर्ण गाय के समान है वही गौकर्ण। समय बीता, संस्कार माता के संस्कार धुंधकारी को मिले तो कहते हैं वो महाखल हो गया। और जो गौकर्ण है वो कहते हैं महापंडितो ज्ञानी, ज्ञानी पंडित हुए। गौकर्ण जी से उनका सब सम्मान करते थे, कहीं भी निकल जाए सब पैर छूते, खूब सम्मान करते। परंतु धुंधकारी इतना महाखल, आप जानते हो खल का मतलब क्या होता है? जानते हो? खल का मतलब होता है, देखिए 2 अक्षर हैं, खा और ला। खा का मतलब है जो खाता ज्यादा है और जो लड़ता ज्यादा है, जिसका काम ही क्या, बस खाते रहो और लड़ते रहो, वही खल है। तो ये धुंधकारी सबसे लड़ाई करता, झगड़ा करता और आज तो हद हो गई, वैश्याओं को अपने घर ले आया। पिता ने ये देखकर सोचा कि जिस पुत्र को जन्म दिया उसने मेरी पद को, मेरी प्रतिष्ठा सबको धूमिल कर दी। और आज पहले जो आत्मदेव शास्त्री बालक के लिए रो रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, आज वही आत्मदेव बालक के होने के बाद फिर से आत्महत्या करने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आ गई। गौकर्ण जी आते हैं और समझाते हैं कि पिताजी, दुख सुख स्वयं के कर्मों से मिलता है, इसलिए आप आत्महत्या ना करो। इस प्रकार से ज्ञान दिया और आत्मदेव शास्त्री जी जंगल जाकर हरि की भक्ति कर रहे हैं। और इसके बाद कहते हैं माता ने कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। इसके बाद गौकर्ण जी महाराज अपने रास्ते, धुंधकारी उसी घर में रहने लगा। वैश्याओं को ले आया, ब्राह्मण होकर उनके लिए सोना लाता, चांदी लाता। और एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि कहीं राजा हमको भी ना पकड़ ले, इसीलिए उन 5 वैश्याओं ने उसी घर में उसको समाधिस्थ कर लिया और वहीं उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। कहते हैं गौकर्ण जी को जैसे ही मालूम चला, गए श्राद्ध किया। और एक दिन जैसे ही अपने गांव के उस घर में जाते हैं तो एक विकराल सा प्रेत उनके सामने आता है। कहीं भैंसे का रूप, कहीं विकराल रूप बनाते हुए उनके सामने आता है। उन्होंने जल छिड़का और वो प्रेत कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः, कि भैया मैं आपका भाई हूँ, नाम मेरा धुंधकारी है, अपने ही कर्मों के कारण आज प्रेत बना हूँ। गौकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तेरे लिए गया में जाकर श्राद्ध किया,
कहने लगा भैया इतने पाप करे हैं, ये श्राद्ध भी मुझे नहीं बचा सकता है, इसलिए आप कुछ और उपाय करिए। कहते हैं गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से जाकर के पूछा, उनकी स्तुति करी, तो कहते हैं कि सूर्य भगवान ने कहा कि जाकर के आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए कि जो प्रेत आत्मा श्राद्ध के बाद भी मुक्त नहीं होती है, यदि आप श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे उनके निमित्त यदि आयोजन कराएंगे तो वो प्रेत आत्मा भी मुक्त हो जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है कि इसको सुनने से महाराज प्रेत हो, लोभी हो, कामी हो, सब मुक्त हो जाते हैं। ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण है। और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो पुराण है उसमें भागवत में 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। तो देखिए इनका अर्थ क्या है इसको जानते हैं और उसके बाद हम प्रथम स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जिस पुराण को हम सुन रहे हैं उसके नाम का अर्थ हमें जानना चाहिए कि उस पुराण के नाम का अर्थ क्या है। तो कहते हैं कि भा से होता है भक्ति। देखिए जब महिलाएं जाती हैं किसी साड़ी की स्टोर में तो दुकानदार क्या करते हैं, सबसे बढ़िया साड़ी लीजिए मैडम जी, ये सबसे बढ़िया साड़ी है, सबसे महंगी, सबसे बढ़िया। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले भक्ति दी जाती है। भगवान सबसे पहले क्या देते हैं, भक्ति देते हैं। अब भक्ति का मतलब क्या होता है, लोगों को लगता है भैया 8-8 घंटे बैठ गए पूजा के लिए, यही भक्ति है, खूब मंत्र पढ़ रहे हैं ये भक्ति है, मंदिर जा रहे हैं ये भक्ति है। पर देखिए ये भक्ति नहीं है, ये डिवोशन नहीं है, ये डिवोशनल एक्टिविटीज हो सकती है। दीज आर ओनली एक्टिविटीज, ये सिर्फ एक्टिविटी है, ये डिवोशन नहीं है। इससे डिवोशन बढ़ सकती है पर ये डिवोशन का नाम हम इसको नहीं दे सकते। अरे आजकल के लोग मंदिर भी जाते हैं, उनसे पूछो कौन मिले थे आपको, अरे कहते वही मिस्टर और मिसेस सिंह मिले थे। अब बताइए भगवान से मिलने गए और कह रहे हैं मिस्टर और मिस्टर सिंह मिले। बड़ी बड़ी मालाएं लेकर जाते हैं और भावना से नहीं लेने जाते हैं, कामना से लेकर जाते हैं। उनके अंदर भावना नहीं होती, 1% भावना नहीं, सिर्फ कामना होती है। और आप बांके बिहारी जाते हो, वहाँ इतनी सुंदर सुंदर मालाएं, कमल की मालाएं 100 रुपए की, 200 रुपए की, तो लगता है कितनी भक्ति है लोगों के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी मालाएं ले जा रहे हैं। पर क्यों ले जा रहे हैं, अरे पोता हो जाए इसलिए माला चढ़ा रहे हैं, अरे बिजनेस बढ़ जाए आगे माला ले जा रहे हैं, काम बन जाए माला ले जा रहे हैं। बस कभी उनके अंदर भावना नहीं होती है कि भगवान मिल जाए इसलिए माला ले जा रहे हैं। हजारों लोग दर्शन करके आते हैं, उनसे पूछो कि आज बांके बिहारी ने कौन से वस्त्र पहने थे, तो कहते पहने होंगे, देखे नहीं है। क्योंकि जाते ही आंख बंद करके भगवान ये देना, भगवान वो देना, भगवान को देखते ही नहीं। अरे भगवान के पास जाओ, भगवान के भी दर्शन की एक पद्धति होती है। सबसे पहले उनके चरण को देखिए, चरणों को देखने के बाद धीरे 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 आप उनके मुख तक बाद में सबसे आया जाता है। सबसे पहले चरण देखे जाते हैं। लोगों का तो, भक्तों का तो मन चरण में ही अटक जाता है, वो तो ऊपर जाते ही नहीं, सिर्फ चरण देखते रहते। इतने गोरे, इतने प्यारे हमारे श्याम सुंदर राधा रानी के चरण हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि बांके बिहारी के चरण नहीं दिखाते हैं ना राधा रानी के, क्योंकि इतने चरण ही उनके इतने प्यारे होते हैं। पर भक्त को फुर्सत हो मांगने से तब वो देखे उनको। तो जब भी मंदिर जाइए तो गोविंद से कुछ मांगिए नहीं, क्योंकि जब आप मांग लोगे तो वो आपको उतनी सीमित चीज देंगे। आपने मांग लिया कि मुझे एक ऑडी दे दो,
शायद भगवान आपको इससे भी बढ़िया गाड़ी दे दे, BMW दे दे। तो देखिए, भगवान से मांगना नहीं है, और अगर मांगने की भी इतनी इच्छा है तो गोविंद से यही कहिए कि आपकी भक्ति मुझे मिल जाए। और सारे भक्त तो यही कहते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।